इन अपराधियों को कानून की भाषा समझ में ही कहाँ आती है। कानून ने बंदूक की व्यवस्था दी है जिसकी भाषा इन्हें समझ में। मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना है इसकी गाड़ी कल पलटती हो तो आज पलट जाए। माफिया डॉन अतीक अहमद के मामले में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि अगर अतीक अहमद की गाड़ी भी विकास दुबे की तरफ पलट जाए तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा। सुब्रत पाठक का बयान ऐसे वक्त में आया है जब उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस गुजरात के जेल में बंद अतीक अहमद से पूछताछ करने वाली है। अतीक को यूपी भी लाया जा सकता है। बता दें कि इनामी बदमाश विकास दुबे को यूपी पुलिस उज्जैन से यूपी लेकर आ रही थी, लेकिन रास्ते में विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और इस दौरान उसकी गाड़ी पलट गई। उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में यूपी पुलिस ने विकास दुबे को मार गिराया था। विकास दुबे के एनकाउंटर पर लोगों ने सवाल भी उठाए थे, तो वहीं यूपी पुलिस की लोगों ने तारीफ भी की थी। अब बीजेपी के सांसद ने अतीक अहमद के बारे में वैसा ही अंदेशा जताते हुए ट्वीट किया है। सुब्रत पाठक ने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा में उमेश पाल समेत पुलिस सुरक्षाकर्मी की हत्या सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला है। याद रखो, जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और अब यदि गाड़ी अतीक की भी पलट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर बाबा का चल रहा है, लेकिन आपके ट्वीट पे काफी सवाल उठ रहे हैं। देखो, मेरे ट्वीट में ऐसा मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये हमला उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला है, उमेश पाल के ऊपर नहीं। चूंकि उमेश पाल उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा में था, उसके साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षा कर्मी थे, उनकी भी हत्या हुई है। तो जब ये हमला उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हुआ है तो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला करने वाले विकास दुबे का क्या हुआ था, तो इन दुर्दांतों का क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और ऐसे में यदि गाड़ी अतीक की भी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। निश्चित तौर पर सर, जो अपराधियों ने सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठ रहे हैं कि क्या वही होगा जब गाड़ी पलटाई जाएगी या कानून के राज से जो है पूरी कार्रवाई की जाएगी। इन अपराधियों को कानून की भाषा समझ में ही कहाँ आती है। ये अपराधी एक मुकदमा लिख जाए, 2 लिख जाए, 50 लिख जाए, 100 लिख जाए, मुकदमा लिखते रहते हैं और ये उसका दुरुपयोग करते हुए ये जेलों में बैठकर बिरयानी खाते रहते हैं। तो लेकिन कानून ने एक व्यवस्था और दी है, वो कानून ने बंदूक की व्यवस्था दी है जिसकी भाषा इन्हें समझ में आती है। आज जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई तो राइफल मिली, हथियार मिले काफी। तो आप इससे स्पष्ट है ना, समझ सकते हो आप कि कितने बड़े दुर्दांत अपराधी हैं ये, कितने बड़े अपराधी हैं। तो इन अपराधियों का उत्तर प्रदेश में कोई स्थान होना चाहिए, और वो भी वो उत्तर प्रदेश में जिसमें योगी का राज हो, जिसमें योगी जैसा मुख्यमंत्री हो, और वो मुख्यमंत्री जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने अपनी सुरक्षा के आधार पर दोबारा चुनकर भेजा हो। सर, एक वार्निंग आप दे रहे हैं गाड़ी पलटने की, या आप एक दुआ कर रहे हैं गाड़ी पलटने की? मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना है इसकी गाड़ी कल पलटती हो तो आज पलट जाए। इस बीच योगी सरकार ने उमेश पाल हत्याकांड में निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है। उमेश पाल मर्डर में शामिल एक हत्यारे का एनकाउंटर हो चुका है। वहीं अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर को गिराने के लिए सुबह सुबह प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा। बता दें कि पुलिस के मुताबिक इसी घर में राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या करने के बाद शूटर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता से मिलने आए थे। बुधवार की सुबह प्रशासन का बुलडोजर यहां पहुंचा। आसपास के घरों को खाली कराने का काम पहले ही कर लिया गया था। योगी आदित्यनाथ ने सदन में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। अब प्रशासन ने इसे अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। इस बीच बीजेपी सांसद के इस ट्वीट ने इन कयासों को हवा दे दी है कि क्या यूपी पुलिस की निगरानी में अतीक अहमद की गाड़ी भी विकास दुबे की तरह पलटने वाली है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।